राजस्थान जीके वन लाइनर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। विलियम बेंटिक ने 1832 में अजमेर की यात्रा की। कहाँ की यात्रा की? अजमेर की। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अजमेर आने वाला वह भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल था। बीकानेर शासक शार्दुल सिंह, शासनकाल 1943 से 1956, लगभग 13 साल तक शासक रहे। और बीकानेर शासक शार्दुल सिंह जो है राजस्थान एकीकरण के समय बीकानेर के शासक थे। द्वितीय विश्व युद्ध में बीकानेर की सेनाओं के निरीक्षण के लिए बर्मा व ईरान गए थे। दूधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर रियासत में जो चला था उसमें गंगा सिंह और शार्दुल सिंह के समय यह दूधवा खारा किसान आंदोलन घटित हुआ था। 26 जनवरी 1946 को बीकानेर में इनके काल में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। केंद्रीय संविधान सभा में शामिल होने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य जो है बीकानेर था। के.एम. पन्नीकर को बीकानेर प्रतिनिधि के रूप में संविधान निर्मात्री सभा के लिए मनोनीत किया गया। महाराजा शार्दुल सिंह एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक थे और 7 अगस्त 1947 को महाराजा शार्दुल सिंह एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक थे। बीकानेर के राठौड़ वंश के अंतिम शासक भी शार्दुल सिंह थे। राजस्थान नहर। शार्दुल सिंह के समय इस नहर के निर्माण के लिए कंवर सेन को प्रारूप बनाने का काम सौंपा गया। राजस्थान नहर का प्रारूप बनाने का काम कंवर सेन को सौंपा गया। इनकी मृत्यु के बाद, शार्दुल सिंह की मृत्यु के बाद इनके 5 पुत्रों ने बीकानेर राज्य को 5 भागों में बांट लिया था, जिसको पंचपाना कहा जाता है। बीकानेर में शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना इन्होंने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने वाली रियासतें जैसलमेर और जयपुर रियासतें जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की मांग, पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली प्रथम रियासत जो है शाहपुरा रियासत थी, भीलवाड़ा की। उत्तर प्रदेश शासन की स्थापना में पूर्णतः असफल रहने वाली रियासतें जो थी रियासत जैसलमेर। उत्तरदायी शासन की स्थापना में पूर्ण रूपेण असफल रहने वाली रियासत जैसलमेर रियासत। भारत की आज़ादी की घोषणा के बाद भारतीय संघ में शामिल होने की सर्वप्रथम घोषणा करने वाली रियासत जो है जयपुर रियासत थी। महात्मा गांधी के हत्यारों को शरण देने का आरोप जो लगा था वह रियासत थी अलवर रियासत। अलवर रियासत पर ऐसा आरोप लगा था। वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी वे जोधपुर और टोंक रियासतें थी। कायलाना झील जो है, कायलाना झील से जोधपुर में पेयजल आपूर्ति होती है। कायलाना झील के पास में ही माचिया सफारी पार्क जोधपुर में स्थित है। राज्य की एकमात्र ऐसी झील है कायलाना जिसमें इंदिरा गांधी नहर का जल आता है और इस नहर का आधुनिकीकरण सर प्रताप ने करवाया था। कायलाना झील का बीकानेर शासक राय सिंह 1574 से 1612 तक इनका शासनकाल लगभग 38 वर्ष तक था। इनका जन्म 20 जुलाई 1514 को हुआ। बीकानेर शासक राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण कहा है। राय सिंह द्वारा लिखित जो ग्रंथ थे वह है राय सिंह महोत्सव, वैद्यक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, बाल बोधिनी।
राय सिंह का जो जन्म हुआ 20 जुलाई 1541 को हुआ था और ये राव कल्याणमल के पुत्र थे। करमचंद्र जो है इनका मंत्री था, उसकी देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया था राय सिंह जी ने। मुगल दरबार में उच्च श्रेणी के मनसबदार थे। इन्हें मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है। महाराजाधिराज की उपाधि राय सिंह को मिली थी। गुजरात व कंधार अभियान में अकबर का साथ दिया था और इनकी मृत्यु बुरहानपुर जो एमपी का जिला है बुरहानपुर में हुई थी। फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है और फतेह सागर झील यह मीठे पानी की झील है। फतेह सागर झील इसका अन्य नाम है देवाली तालाब और कनोट बांध। इसके निर्माता महाराजा जय सिंह जी थे। 1688 में इसका निर्माण किया था। आधारशिला रखी 1678 में ड्यूक ऑफ कनौट के द्वारा। इसी कारण इसे कनौट बांध कहते हैं। इसका पुनर्निर्माण इस झील का फतेह सागर झील का महाराणा फतेह सिंह द्वारा 1888 में हुआ था, इसलिए इसका नाम फतेह सागर पड़ा। देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब कहते हैं। सहेलियों की बाड़ी नामक उद्यान जो है फतेह सागर झील की पाल के पास है। इसके निर्माता संग्राम सिंह द्वितीय थे। फतेह सागर किनारे स्थित है मोती मगरी पहाड़ी। मोती मगरी पहाड़ी पर मोती महल जो बनवाए थे वो महाराणा उदय सिंह ने बनवाए थे, जो खंडहर के रूप में आज भी मौजूद हैं। वर्तमान में यहाँ महाराणा प्रताप स्मारक बना हुआ है।